Top 100. भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ब्रिस्बेन वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने 309 रनों की चुनौती। भारत ने पहले खेलकर बनाए 308 रन। लगातार दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने जड़ा शतक। 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से बनाए 124 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का 5वां शतक करियर का 10वां शतक किया पूरा। 127 गेंदों पर बनाए 124 रन। एक बार फिर शतक नहीं बना पाए विराट कोहली। 67 गेंदों पर 59 रन बनाकर हुए रन आउट। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 125 रन की साझेदारी। महज 9 रन पर गिरा था पहला विकेट। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर ट्रूप्स की तैनाती पर हो रही है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट मिलने के बाद देश के कई अहम और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा पर भी बन रही है रणनीति। पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तान की ज्वाइंट टीम के प्रस्ताव पर भी बैठक में हो रही है चर्चा। पाक ने दिया है हमले की जांच के लिए एसआईटी भेजने का प्रस्ताव। आंतरिक सुरक्षा पर बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत रक्षा सचिव और गृह सचिव भी मौजूद। एनएसए भी बैठक में मौजूद। डीजीएमओ, वॉइस चीफ एयर मार्शल वाइस और बीएसएफ के डीजी डीके पाठक भी बैठक में मौजूद। जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में ले जाने पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार के प्रवक्ता ने पहले पुष्टि की, फिर बयान से पलटे। जैश ए मोहम्मद के चीफ के पकड़े जाने पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ऑडियो संदेश। ज्यादा दिन जश्न नहीं मना पाएंगे उनके दुश्मन। पाकिस्तान सरकार पर भी बोला हमला। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच नए सिरे से तय होगी बातचीत की तारीख। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तानी कार्रवाई को विदेश मंत्रालय ने बताया सकारात्मक। सबूतों की जांच के लिए पाकिस्तान से आएगा जांच दल। बीजेपी महासचिव राम माधव ने नाम लिए बगैर आमिर खान पर साधा निशाना। कहा केवल ऑटो वालों को सीख देने से नहीं होगा, अपनी पत्नी को भी देनी होगी सीख। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। राम माधव ने कहा सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में अवार्ड लौटाने की जरूरत न हो, सभी का रखा जाएगा ध्यान। किसी को अवार्ड वापस देने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की चिंता की जाएगी। यहाँ जो गलत है उसका निराकरण होगा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज आखिरी दिन। आज सड़कों पर चलेंगी सिर्फ ऑड नंबर की कार। सोमवार को होगी 15 दिन के ट्रायल की समीक्षा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल को लगा झटका। सुखबीर बादल के भाई मनप्रीत बादल पार्टी समेत कांग्रेस में हुए शामिल। लंबे समय से सुखबीर बादल से रहा है चचेरे भाई मनप्रीत का विवाद। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के अध्यक्ष हैं मनप्रीत बादल। दिल्ली पहुंचे मनप्रीत बादल ने की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात। लंबे वक्त से चल रही थी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे मनप्रीत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राहुल गांधी से की मुलाकात। करीब आधे घंटे चली मुलाकात। पंजाब से 4 बार विधायक रहे मनप्रीत सिंह बादल गिदड़बाहा विधानसभा सीट से लड़ते हैं चुनाव। शनि शिंगणापुर के बाद सबरीमाला मंदिर में भी महिलाओं की एंट्री पर हुआ विवाद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद।
सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश है वर्जित। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए लगाई गई गुहार। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने वाले वकीलों का कोर्ट में बड़ा बयान। कहा, केरल, तमिलनाडु और विदेशों में आए 500 से ज्यादा धमकी भरे फोन। जलीकट्टू पर रोक के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। मदुरई से 15 किलोमीटर दूर अवनियापुरा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। जलीकट्टू का पर्व मनाने की इजाजत के लिए लोगों ने किया आंदोलन। बैलों के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन। पुलिस के लिए रही बड़ी चुनौती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला किया। कहा, जन्मदिन मनाते वक्त लोहिया के सिद्धांतों को भूल जाते हैं मुलायम सिंह यादव। मायावती ने मोदी पर भी बोला हमला। कहा, यूपी के लिए 21 महीने में कुछ नहीं किया, झूठे वादे करने का आरोप लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स में ओपीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को किया लॉन्च। जल्द ही सफदरजंग और आरएमएल में भी होगी सुविधा। उन्नीस 1971 और 1965 के युद्ध बंदियों के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई। नियमित रूप से सुनवाई को दी मंजूरी। मशहूर फिल्म निर्माता अनिल गांगुली का मुंबई में हुआ निधन। बॉलीवुड को दी कोरा कागज जैसी कई मशहूर फिल्में। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में लेडी बाउंसर ने महिला को पीटा। पिटने वाली महिला नीतू सिंह कोचिंग सेंटर की संस्थापक निदेशक है। महिला बाउंसर ने नीतू सिंह पर लात घूंसे बरसाए। बाउंसर ने महिला को पीट कर कोचिंग सेंटर से बाहर निकाला। नीतू सिंह के पति राजीव सौमित्रा पर बीवी को पिटवाने का आरोप। दोनों के बीच चल रहा है वैवाहिक और पारिवारिक विवाद। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भयंकर हादसा। सेंट्रो कार ने ट्रक में मारी टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बोरीवली से अंधेरी की तरफ जा रही थी कार। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। कार में पुरुष ड्राइवर के अलावा 2 महिला बैठी थी। मंत्री गोपाल राय ने ऑड-इवन को बताया कामयाब। कहा, 18 जनवरी को समीक्षा बैठक में तय होगा कि आगे दोबारा कब शुरू करना है। ऑड-इवन फॉर्मूले पर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पब्लिसिटी के लिए पीआईएल लाने पर नाराजगी। प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल और केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार। कहा, अफसर नहीं सुनते बात, करो बर्खास्त। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि मामले में आज पहली सुनवाई। घोटालों के आरोपों पर डीडीसीए ने किया था हाईकोर्ट में केस। शिवसेना के मुखपत्र सामने ने थपथपाई अखिलेश सरकार की पीठ। उर्दू शिक्षकों की भर्ती में 1 से अधिक पत्नियों का आवेदन न लेने के फैसले की तारीफ। यूपी के फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे में फिलहाल हालात शांत। निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मौके पर डीएम और एसपी भी मुस्तैद। फतेहपुर जिले में 2 समुदायों के बीच संघर्ष। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों और 2 वाहनों में लगाई आग। फर्रुखाबाद में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पैतृक घर में चोरी। लाखों रुपए का सामान गायब। आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से 5 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म। 2 बाइक सवार युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ की छात्रा की शिकायत पर हटाए गए विमेन पावर हेल्पलाइन के प्रभारी। छात्रा ने लगाया था परेशान करने का आरोप। सेना के जवानों ने अंबाला में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा। संदिग्ध के पास से दूरबीन, कुछ नक्शे और बैटरी बरामद। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की वारदात। जीजा के 3 दोस्तों पर आरोप। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस और लुटेरों के बीच कल हुई मुठभेड़। 25 लाख कैश के साथ पकड़ा गया एक बदमाश। लूट के इंसास राइफल भी जब्त। गुड़गांव में 11वीं की छात्रा से रेप कर ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों ने रेप का बनाया था वीडियो। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के बेल पहाड़ी में तेंदुए का कोहराम। कई लोगों को घायल कर चुका है तेंदुआ। बुल्ढाना में 1,95,000 के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी के तार दिल्ली के गिरोह से जुड़े होने की आशंका।
पुणे में कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर जिंदा जलाया। 70% झुलसा युवक, एक आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में अवैध रूप से काम कर रहे 45 बांग्लादेशी गिरफ्तार। ईंट भट्टे में काम कर रहे थे सभी। गुजरात के पाटन के हैरिस रोड पर आग से नमकीन फैक्ट्री स्वाहा। 5 किलोमीटर तक देखा गया धुआं। खेड़ा में मोबाइल फोन टावर में लगी आग। लोगों के मुताबिक चाइनीज गुब्बारे के टावर में फंसने की वजह से हादसा हुआ। पुणे के यरवड़ा जेल में लगा रामदेव का योग शिविर। करीब 1000 कैदियों को सिखाया योग। रामदेव ने संजय दत्त से भी जेल में की मुलाकात। योग गुरु के मुताबिक संजय दत्त ने अपने लिए प्रार्थना करने की बात कही। एसबीआई की एक्सक्लूसिव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च। चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने लॉन्च किया। 3 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा ऑटो एक्सपो। 80 वाहनों की होगी लॉन्चिंग। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी गूगल की पहली वाईफाई सेवा। 22 जनवरी को होगी लॉन्चिंग। निलंबित सब इंस्पेक्टर दया नायक की मुंबई पुलिस में फिर होगी वापसी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं दया नायक। 83 एनकाउंटर्स को अंजाम देने वाले दया नायक का नागपुर किया गया था तबादला। ड्यूटी ज्वाइन न करने पर जून में हुए थे निलंबित। दिल्ली में होने वाले WWE मुकाबले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पिछले दिनों हुए तिरंगे के अपमान से नाराजगी। विदेशी खिलाड़ी पर लगा था आरोप। जम्मू डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन। पाकिस्तान से की मसूद अजहर, दाऊद और लखवी को भारत को सौंपने की मांग। हाजीपुर में 3 डाककर्मी सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का ग्रीटिंग कार्ड न पहुंचाने की सजा। ओडिशा के पंचायती राज्य मंत्री अरुण साहू पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे। राशन कार्ड में गड़बड़ी का मामला। कोहरे में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बीएसएफ ने शुरू की ऑपरेशन सर्द हवा। महानिरीक्षक बीआर मेघवाल ने किया बीएसएफ भवन का लोकार्पण। संसदीय कमेटी ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का लिया जायजा। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी हैं कमेटी के अध्यक्ष। एनएसजी के गरुड़ कमांडो ने बैंगलोर में किया मॉक ड्रिल। 4 घंटे तक चले ड्रिल में दिखी कमांडो की चुस्ती। यूपी के बस्ती के 8 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे ने इलाज के लिए पीएम से मांगी मदद। पीएम को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एटीएम मशीन पर बदमाशों का धावा। एटीएम तोड़कर निकाले 24 लाख। गया में मगध मेडिकल हॉस्पिटल की नर्सों का प्रदर्शन। 15 मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठी हैं नर्स। मध्य प्रदेश के पन्ना में आग से सूखा पीड़ित किसान का घर हुआ स्वाहा। बेटी की शादी का सामान भी जला। कुरुक्षेत्र के किसानों पर दोहरी मार। बारिश ने धान की फसल बर्बाद होने के बाद सफेद मक्खी से कॉटन की फसल तबाह। पोंगल पर गन्ना बेचने चेन्नई आए किसान हुए निराश। कहा 100 रुपए के लिए भी लोग करते हैं सौदेबाजी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा आतंकी हमला। कम से कम 6 लोगों की मौत, 5 आतंकी भी मारे गए। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के दौरान कम से कम 3 आतंकियों ने खुद को उड़ाया। आईएसआईएस को फ्रांस का मुंहतोड़ जवाब। इराक में आईएसआईएस के ठिकानों पर की बमबारी। सीरिया में रूस और सीरियाई एयरफोर्स का पहला साझा ऑपरेशन। सीरिया के मिग-29 और रूस से SU-26 जेट ऑपरेशन में हुए शामिल। ग्रीक में हजारों वकील सड़कों पर उतरे। पेंशन प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.